आप अपने 2 नंबर किस्म के घटिया सवालात के जरिए किसी मजलूम के जख्मों पे नमक तो ना छिड़कें। आपका काम सहाफत है, सहाफत करें, ना कि आपका काम यह है कि आप खुफिया एजेंसियों के टाउट बन के और मजलूम लोगों के जख्मों पे नमक छिड़ें। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन अगर रिलीफ नहीं मिलती तो इधर जो एक बूढ़ी माँ बैठी हुई है उसको रिलीफ नहीं मिलती। तो मीडिया का काम ये होता है टू बिकम द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। अगर आप वॉइसलेस की वॉइस नहीं बन सकते तो कम से कम आप सामने भी लगा। तो जब वो इधर नामालूम अफराद आए जी हैं रात के पिछले पहर अंधेरे में और कैमरे अचानक बंद हो गए, उन्होंने आके इनको डराया धमकाया और उसके बाद उन्होंने इनका साउंड सिस्टम उठाया और उठा के भाग गए। जब वो भाग गए कैमरे ऑन हो गए। तो इसका मतलब है जिनके कंट्रोल में कैमरे हैं उन्हीं के कंट्रोल में वो नकाबपोश नामालूम अफराद भी थे। तो इसलिए सबको पता है कौन है नामालूम अफराद, इतने भी नामालूम नहीं। सर, हमारे साफी कुछ खवातीन जो रिपोर्टर्स हैं या एंकर्स हैं, जिस तरह के उन्होंने सवालात किए, कल हमने देखा कि बड़ी यानी कि वो तकलीफ भी हुई उनको, उन्होंने बाकायदा उस तकलीफ का ट्विटर पे भी इजहार किया। इसको कैसे देख रहे हैं हम साफी बतौर इस तरह के सवालात के वो पहले ही सितम रसीदा हैं? अब देखें, वो यहाँ पे जो लोग आके इनको किसी के कहने पे ऑफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब उनको तो अल्लाह ही पूछ सकता है, आप और मैं तो नहीं पूछ सकते। यानी कि तो जुल्म की इंतहा है। जिस तरह आपने देखा ना कि उधर गजा में जो इसराइल की तरफ से बमबारी हो रही है उसमें बच्चे भी मर रहे हैं। तो जब उस पर इंसानी हकूक की तंजीमें या फ़लस्तीन के लोग जो हैं जब उस पर चीखो पुकार करते हैं, कहते हैं जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है, तो जो इजरायली मीडिया है वो फ़लस्तीनियों के आगे माइक कर देता है, कहता है आप हमास की मजम्मत करेंगे या नहीं करेंगे। तो असल बात यह है कि यहाँ पे बूढ़ी औरतें और बच्चे जो है वो अपना एक मसला लेके आए हैं। तो बजाय कि आप कोई कोशिश करें कि उनकी आवाज़ बने, तो आप उनसे मजम्मत कराने निकले हैं। तो थोड़ी सी मजम्मत कभी आप जनरल अयूब खान की भी कर दिया करें ताकि हमें पता लगे कि जनाब आप वाकई जो है दहशत गर्दों के मुखालिफ हैं। थोड़ी सी मजम्मत आप जनरल याहिया खान की भी कर दिया करें। कोई मजम्मत जनरल ज़ियाउल हक की और परवेज़ मुशर्रफ की भी कर दिया करें, जिन्होंने आइन तोड़ा, जिन्होंने आइन को अपने बूट तले रौंदा। तो दहशत गर्द कौन होता है? वो होता है ना जो कानून तोड़ता है, आइन तोड़ता है। तो ठीक है, जिन लोगों ने बलूचिस्तान में बम धमाके किए हैं या खुद कुछ हमले किए हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को इस मजम्मत का बड़ा शौक है कि आप दहशत गर्दों की मजम्मत करें, वो आइन तोड़ने वाले दहशत गर्द फौजी डिक्टेटरों की भी मजम्मत करके दिखाएं। परवेज मुशर्रफ से बड़ा दहशत गर्द कोई नहीं है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से ये मिसिंग पर्संस का मसला शुरू हुआ है, जिसने एक दफा नहीं 2 दफा पाकिस्तान का आइन तोड़ा, ठीक है। और उसको पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसने भी रिलीफ दी, सब ने रिलीफ दी। लेकिन अगर रिलीफ नहीं मिलती तो इधर जो एक बूढ़ी माँ बैठी हुई है उसको रिलीफ नहीं मिलती। तो मीडिया का काम ये होता है टू बिकम द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। अगर आप वॉइसलेस की वॉइस नहीं बन सकते तो कम से कम आप अपने 2 नंबर किस्म के घटिया सवालात के जरिए किसी मजलूम के जख्मों पे नमक तो ना छिड़कें। आपका काम सहाफत है, सहाफत करें, ना कि आपका काम यह है कि आप खुफिया एजेंसियों के टाउट बन के और मजलूम लोगों के जख्मों पे नमक छिड़ें। आपको शर्म आनी चाहिए।